हेलो गाइस, वेलकम टू सिट टाइम बाउंड गोल चैनल। और आज का जो टॉपिक है उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो या बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि आज का हम आज मॉडर्न के लगभग एंड पे चल रहे हैं और आज का जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं तुमसे। एक क्वेश्चन फिक्स होता है जेई मेंस में, यही नहीं एएमयू में भी लगभग एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक करना है तो ये तो आना ही चाहिए। मैं सबसे पहला जो मैं सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज है ना, मैं आपको सबसे अच्छे से पहले ही सिखाना चाह रहा हूँ कि डायोड वाले सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायोड वाला सर्किट हमें सॉल्व करना आना चाहिए और मैं दिखाऊंगा आपको कि कितने क्वेश्चन डायोड के सर्किट से लगभग आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, ठीक है, जेई मेंस का ही है। वीआई ट्रिपल ई में दूसरा क्वेश्चन, जेई में तीसरा क्वेश्चन, जेई में चौथा क्वेश्चन, जेई में पांचवा, उड़ीसा जेई में छठवां क्वेश्चन, सातवां, आठवां। दिख रहा है डायोड के क्वेश्चन, दिख रहे हैं डायोड के क्वेश्चन। ये जेना डायोड है। तो डायोड के क्वेश्चन दबा के आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो हम पहले डायोड सॉल्व करना सीखेंगे। हमको पहले कुछ आए या ना आए, हम बच्चों को सबसे पहले सेमीकंडक्टर का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन देने के बाद हम डायोड सॉल्व करना सिखाते हैं। और फिर ट्रांजिस्टर सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके बाद लॉजिक गेट की बात करेंगे। तो हम सिर्फ काम की बात करेंगे गाइस। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को इजीली सीख जाएं तो प्लीज शेयर करिए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हाँ, तो जितने लोग क्लास में उपस्थित हैं प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे आराम आराम से। मैंने बताया था पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, और क्या बताया था एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। मैंने ये सब बता दिया है, अगर आप लोग को याद हो तो। कुछ नहीं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें चार्ज कैरियर क्या हो, होल पॉजिटिव हो। पी में पी मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन होता है, होल्स होता है। तो जिसमें चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर कौन हो, होल्स हो। ठीक है। अब होल किसको मिलाने से बनेगा, बोरान फैमिली वालों को मिलाने से बनेगा, मतलब ट्राई वैलेंट। ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप। हाँ या ना। और एन टाइप क्या होगा, एन एन टाइप मतलब निगेटिव चार्ज कैरियर। एन मतलब निगेटिव, ऐसे याद रख सकते हैं, एन मतलब निगेटिव। तो ये हो गया निगेटिव चार्ज कैरियर। ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। कितने लोगों की बात समझ में आया, यहां तक लास्ट टाइम में बात हुआ था। अब निगेटिव चार्ज कैरियर एन टाइप बनाने के लिए हम किसको जोड़ते हैं, नाइट्रोजन फैमिली को। नाइट्रोजन फैमिली में से मालूम है क्या जोड़ दिया, आर्सेनिक। कुछ भी जोड़ दिया, आर्सेनिक। हाँ या ना, फास्फोरस। तो मैं कुछ पीट एंड नाइट्रोजन फैमिली में से किसी को उठाया और उस इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, तो जो सेमीकंडक्टर बना वो क्या कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, हाँ या ना। अरे बोलो, मत बोलो यार, तुम लोग का लग रहा है मतलब भाव चढ़ा हुआ है। बोल रहा हूँ बोलो तो यस सर, मरे हुए गाय के जैसे बोल रहे हैं। मैं अच्छे से सोचता हूँ कि आज पढ़ाऊंगा अच्छे से, बहुत ही प्यार के साथ, सबको समझ में आ जाए, तो तुम लोग लगते हो भाव खाने। अब देखो, तुमने एक सेमीकंडक्टर लिया पी, कितना कौन सा टाइप का लिया, पी टाइप का क्या लिया, सेमीकंडक्टर उठाया। और उसके बाद एक सेमीकंडक्टर उठाया एन टाइप का, उन दोनों को जोड़ दिया, पास पास चिपका के क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इससे जो चीज बनेगी ना, इसको हम कहेंगे डायोड। क्या कहेंगे,
डायोड, और इनका जो जंक्शन है ना उसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलेंगे? पीएन। देखो पी और एन का जंक्शन बन रहा है, पीएन जंक्शन डायोड। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अभी क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ये हम सब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इसके कंस्ट्रक्शन पे। मैं पहले ही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो डायोड बना उसको हम यूज कैसे करेंगे और उसके सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई मेरी? अब देखो सर्किट में जैसे अब रेजिस्टेंस को सर्किट में कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं मेरे ख्याल से। तो उसी तरीके से डायोड को सर्किट में ऐसे दिखाएंगे। जो पी वाला पार्ट होगा उसको ऐसे, और जो एन वाला पार्ट होगा उसको खड़ी पाई से। दिस इज डायोड। ए वाला पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और ये वाला पार्ट क्या होगा? निगेटिव। कितने लोगों को बात समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज डायोड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये आई थिंक यहाँ तो दिख रहा होगा। देखो ये डायोड नहीं दिख रहा, ये डायोड नहीं दिख रहा है, ये डायोड नहीं दिख रहा, हाँ या ना? हाँ। अब देखो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। ठीक है? क्या बोलते हैं? निगेटिव टर्मिनल। तो अगर कभी अब मैं डायोड डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं तुमसे, और सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएंगे और सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही लगाने हैं। ठीक है? मैं डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। हाँ ऑन है। रिकॉर्डिंग इज ऑन आई थिंक। सॉरी, रिकॉर्डिंग इज नॉट ऑन। और ये तो बोला करो, बोल दिया करो। ये दिख रहा है। अब देखो इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको निगेटिव करेंगे। तो देखो ये जो डायोड है ना, ये जो डायोड है तुम्हारे चार्जर में होता है, चार्जर में होता है। मैंने कल रीजन बताया था कि लाइट जब आती है तो चार्जर चार्ज होता है, लेकिन लाइट भग जाती है तो डिस्चार्ज नहीं होता है। इसका रीजन मैं बताया था कि डायोड ही है। अब देखो डायोड जानते हो क्या कहता है? डायोड कहता है कि भैया अगर आप इसमें से इधर से करंट फ्लो करवाएंगे ना तो हम फ्लो होने देंगे। हम क्या करने देंगे? फ्लो होने देंगे। लेकिन अगर आप इधर से करंट फ्लो करवाएंगे ना तो यहीं पे रोक देंगे, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अब एक डायोड कह रहा है कि इधर से करंट फ्लो होने का मतलब, हाँ, दिस इज यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। बहुत बढ़िया, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। दिस इज अ यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। ये बात समझ में आया? अब देखो इधर से करंट फ्लो होने का मतलब इधर का पोटेंशियल ज्यादा है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है, मान लो वी ए जो है ग्रेटर देन वी बी है, तो इसका मतलब क्या होगा? करंट फ्लो होगा, हाँ या ना? और अगर वी ए जो हो गया लेस देन वी बी हो गया तो करंट क्या होगा? करंट विल नॉट फ्लो। कितने लोगों को समझ आया कि सर ये जो बात कह रहा हूँ मुझे मेरे पल्ले पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ? कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आ रहा है क्या? तो थोड़ा ध्यान से देखना। इसके लिए जो जो डायोड के लिए मॉडल दिया गया वो बोला गया, आपके पास अगर डायोड है और इसका पॉइंट ए है और इसका पॉइंट ए वाला पॉइंट बी है, तो इन्होंने बोला कि अगर वी ए जो है ग्रेटर देन वी बी है तो क्या होगा? अगर वी ए जो है ग्रेटर देन वी बी होगा तो अगर उसमें उसमें दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। पहला आइडियल डायोड की बात करेगा, आइडियल डायोड की बात करेगा। और दूसरा प्रैक्टिकल डायोड की बात करेगा। ठीक है? तो बोलेगा ना कि अगर डायोड क्या है, आइडियल है, और अगर वी ए ग्रेटर देन वी है, तो जिस जिस सर्किट में तुम्हें डायोड दिख रहा है उसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? सिंपल वायर से रिप्लेस कर दो अगर डायोड आइडियल है तो।
और नहीं तो अगर बोल रहा है कि डायोड प्रैक्टिकल है, मान लो उसने बोला सिलिकॉन डायोड है, तो बोलेगा ना कि एक बैटरी से रिप्लेस कर दो, और पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव टर्मिनल, और वो जो बैटरी होगा उसका वोल्टेज जो होगा ना 0.7 वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है? अगर डायोड आइडियल है और वी ए ग्रेटर देन वी बी है, डायोड आइडियल है, वी वन ग्रेटर देन वी ए ग्रेटर देन वी बी है, तो डायोड को आप सर्किट में से डायोड को हटा के उसके जगह एक प्लेन वायर लगा दीजिए। ठीक है, ये सर्किट, ये डायोड को सॉल्व करने का तरीका है, ये इसके लिए मॉडल दिया गया। और अगर डायोड प्रैक्टिकल है तो क्या करिए, वी ए ग्रेटर देन वी बी है तो इसके जगह पे एक बैटरी लगा दीजिए, डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस कर दीजिए। और अगर सिलिकॉन डायोड है तो बैटरी जो होगी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। कितनों को समझ में आ गया पहला लॉजिक? हाँ या ना? और दूसरी बार में कहा गया कि अगर वी ए जो है लेस देन वी बी है तो सर्किट तोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? सर्किट तोड़ दीजिए। यहाँ पे भी सर्किट तोड़ दीजिए, मतलब इसमें जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो सर्किट टूट गया, हाँ या ना? तुम ही बताओ, जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो सर्किट क्या होगा? टूट जाएगा, हाँ या ना? तो बस, तो बस यही रहस्य है। और बाकी तो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, सारा पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, मैं रहस्य लिखा हूँ। बाकी डायोड को सॉल्व करने का यही तरीका है। अब आओ स्टार्ट करते हैं डायोड को सॉल्व करना। अब इसके सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बता दें, बताइए। देखो, अगर आइडियल डायोड होगा तो उसको एक प्लेन वायर से रिप्लेस करेंगे, और अगर प्रैक्टिकल डायोड हुआ तो डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। अगर वो रेजिस्टेंस देगा ना तो डायोड को डायोड बैटरी प्लस रेजिस्टेंस से भी करना पड़ सकता है। क्या? वो देगा, वो देगा। क्वेश्चन पूछने वाला ना आपको बता देगा कि क्या मसला चल रहा है। क्या हाँ, वो नीचे वाला करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो सर्किट टूट जाएगी, खत्म बात। सिंपल लॉजिक है। हेलो डायलेक्टस। ओके, अब सो हो रही होगी। तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं दोस्त, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जेई मेंस का क्वेश्चन है, पहला सवाल। ठीक है, मैं सारे जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं थ्योरी पोथा पोथी नहीं करवाऊंगा, ठीक है? कान खोल के सुन लो। मैं वही करवाऊंगा जहां से सवाल आने वाले हैं, और तुम देखना वहीं से सवाल आएंगे भी तुम्हारी परीक्षा में, ठीक है? बाकी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ओहो हो, गड़बड़ हो गया इस तो। हाँ चलो, हम फिर से इसे कट करते हैं। ओके, हाँ तो बताओ। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाला सवाल, इसमें सिर्फ जेई मेंस में देखो लल्लू सवाल आया है, जेई का सवाल है। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि आप पहचानिए कि फॉरवर्ड बायस में कौन है और डायोड बायस, रिवर्स बायस में कौन है। तो आपको पहचानना है, तो ध्यान से देखना। इसका नियम क्या है, पहचानने का नियम क्या है? यहाँ पे रजिस्टर हो या ना हो, हमें बस पता होना चाहिए कि यहाँ का करंट, इसके क्रॉस जो वोल्टेज हो, मतलब अगर मान लो ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, रजिस्टर तो बाद में मान लो है या नहीं है, फलाना ढिमका जो भी है, अगर जो वी ए ग्रेटर देन वी बी है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। यहाँ देखो, वी ए 2 है और वी बी -2 है, अगर यहाँ -2 है तो पक्का इधर भी निगेटिव ही रहा होगा, 2 से तो कम ही रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ या ना? बोलो भाई। तो ये वाला देख सकते हो, ये वाला ज्यादा है ना,
मान लो ये वी, अगर मान लो ये एनोड है, कैथोड है, तो एनोड वाला ज्यादा है ना, वी इज ग्रेटर देन वी कैथोड, हाँ या ना? तो ये किस में होगा? अब मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स बताना भूल गया ना, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस, ध्यान से सुनना। जब ऐसा होता है वी ग्रेटर देन वी भी होता है ना, तो जब करंट बहती है, इसमें करंट बहेगी कि नहीं बनेगी, बहेगी, ये बताओ। अरे बोलो, करंट बहेगी ना। तो जब जब करंट बहेगी तो उसको कहेंगे फॉरवर्ड बायस, क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायस, क्या कहेंगे? और जब करंट नहीं बहेगी तो इसको कहेंगे रिवर्स बायस, क्या कहेंगे? रिवर्स बायस। कितने लोगों को समझ में आया रिवर्स बायस कब होगा? जब करंट नहीं बहेगी। तो तुम बताओ इनमें से किस में करंट बह सकती है? क्वेश्चन देखो, लल्लू सवाल, जेई वाला सवाल है, जेई वाला, ये जेई का सवाल है। इसमें से किसकी किस में करंट बह सकती है, हाँ या ना? तुम खुद सोच के बताओ अपने विवेक से। जिसमें इधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पहले में फ्लो करेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इस इधर वाला पोटेंशियल ज्यादा है, इधर वाला पोटेंशियल कम है, तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो इसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायस, हाँ या ना? बाकी किसी और में नहीं फ्लो होगा, देखो, बाकी किसी और में नहीं फ्लो होगा। तो ये देखो कितना लल्लू सवाल था, जेई में लल्लू सवाल था, हाँ या ना? ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसके सवाल बड़ी लल्लू होंगे। अब देखो हम एक एक क्वेश्चन करते चल रहे हैं, ठीक है? पहले मैं इसको सॉल्व करना सिखा दूं ना, उसके बाद मैं इसके पीछे की थियरी सिखाऊंगा। नहीं तो अभी थियरी सिखाऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे। मैं खुद बोर हो जाता था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ध्यान से सुनना। इन अ सर्किट, इन अ सर्किट सॉ एज्यूम टू डायोड बी आइडियल। देखो यहाँ पे बोल दिया ना आइडियल, आई डाइलेक्ट्रिक। प्रिया देवी, देखिए, देवी जीलो दिख रहा है आपको? वो साफ शब्दों में बोलेगा आइडियल है कि नहीं है। तो जब आइडियल इसने बोल दिया, अब बोल रहा है कि व्हेन वी आई इंक्रीज, वी आई को आपने क्या करा है? इंक्रीज किया है 2 से 6 वोल्ट, द चेंज इन करंट क्या होगा? तो चेंज इन करंट क्या होगा? तो केस फर्स्ट मानो, केस फर्स्ट क्या मानो? कि जब 2 वोल्ट का था, यहाँ पे कितना वोल्ट था? 2 वोल्ट था, और यहाँ क्या है? 3 वोल्ट है। ये केस फर्स्ट है। और बोल रहा है बाद में कि केस सेकंड में ऐसा किया गया है कि इसको बढ़ा के कितना वोल्ट कर दिया गया, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको बढ़ा के कितना वोल्ट कर दिया गया? 6 वोल्ट कर दिया गया है। तो बताइए चेंज में कितना करंट होगा? तो कोई बात नहीं, पहले देख ले, पहले करंट निकालेंगे कि पहले कितना करंट था, और फिर बाद में करंट निकालेंगे केस टू में, और फिर देख लेंगे कि कितना चेंज हुआ है। तो केस फर्स्ट में कितना करंट था? बताओ, केस फर्स्ट में डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में? इसमें करंट बहेगी कि नहीं बहेगी, हाँ या ना बोलो? नहीं बहेगी, बिल्कुल। अरे डायरेक्ट देखा करो यार, इधर वाला पोटेंशियल कम है, इधर वाला ज्यादा है। जब फ्लो ही नहीं होगी तो करंट क्या था? इनिशियल करंट क्या था? इनिशियल करंट जीरो था, ठीक। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें बहेगी कि नहीं बहेगी, ये सोचो। बहेगी। अब जब बहेगी तो क्या हमने थियरी क्या पढ़ा? कि जब भी करंट फ्लो होना होगा तो क्या होगा? हो, एल, 1 मिनट गाइस, वेट वेट फॉर 1 मिनट, ओके, जस्ट वेट। एम आई ऑडिबल गाइस? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये देखो,
इसमें करंट बहेगी कि नहीं बहेगी? बहेगी। तो हमने क्या रूल पढ़ा कि जब हाँ हाँ यार, स्क्रीन तो प्रेजेंट ही नहीं कर रहा था, सॉरी। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी में लगा क्वेश्चन बताने। हाँ, अब स्क्रीन आई थिंक प्रेजेंट हो रहा होगा। डायलेक्टस चली गई क्या? ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, करंट बहेगा। ओ हाँ, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूं, लगे हाथ। बताओ इसमें करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? इसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब भी हमने पढ़ा है कि जब करंट फ्लो होगा और डायोड आइडियल होगा, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? इसके जगह हम क्या कर दें, मिटा के प्लेन वायर लगा दें। इसको मिटा के क्या लगा दें? प्लेन वायर लगा दिया। अब देखो कितना सिंपल सर्किट हो गया। एक रेजिस्टेंस है, इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो करंट कितना पैदा होगा? करंट कितना पैदा होगा? वी बाई आर। हाँ या ना? अभी करंट में इतना कैसा कितना कर लिए, तो वी कितना होगा? डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी कितना होगा बताओ? 6 - 3 अपॉन आर की जगह पे क्या लिख दूं? आर की जगह पे कितना है? 150 आई थिंक, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3/150। 3 हो गया, 3×5 = 15। तो ये हो गया 1/50 मिली एम्पियर। अब 1/50, सॉरी 1/50 एम्पियर को क्या लिख सकता हूँ? अब एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलने के लिए 1000 कर दो और 50 कर दो। उसके बाद अब क्या हो गया, ये मिली एम्पियर बन गया, तो 50 दूना 100, 20 मिली एम्पियर, है ना? तो चेंज कितना हुआ? इनिशियल तो जीरो था, फाइनल कितना हो गया है? 20 मिली एम्पियर हो गया है। तो चेंज इन करंट कितना हुआ? 20 मिली एम्पियर। तो ये आसान है ना डायोड के सर्किट सॉल्व करना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो। मुझे तो आसान लगता है, कितने लोग को आसान लग रहा है कि यस सर? अरे बोलो। नहीं लग रहा? एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर से। देखो मैं डायोड के पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैं कॉन्सेप्चुअल बात बाद में करूंगा कि कैसे आया, क्यों हुआ, कैसे क्यों ऐसा हो रहा है, हमें बाद में करें, बाद में जानेंगे। लेकिन करना क्या है ये हमें पहले आना चाहिए, क्योंकि इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है। मैंने गलती कर दी थोड़ा सा। अच्छा गाइज, तुम लोग टेस्ट दे रहे हो? तुम तीनों ने तो टेस्ट दिया है। शाबिया, तुम्हारे टेस्ट में इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? अच्छा, अगले करंट तो पढ़ी हो ना? करंट का लेता हूँ, ठीक है। हम्म। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, एस ऑन इन फिगर। हाँ, 12 बजे है रात को। 12 बजे से एक्टिवेट हो जाता है पूरे एक। नहीं नहीं, पूरे एक दिन का टाइम रहता है, तुम जब चाहो तब दे सकते हो। इवन वो सेव भी हो जाता है, जो लोग खरीदे। कहाँ देते हैं? मैंने देखा तो तुम्हारा, तुमने दिया तो है टेस्ट। क्वेश्चन देखो, पहले इस क्वेश्चन को करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। जब की बात जब देखेंगे, ठीक है। ये जल्दी से करो। ओडिशा जी में देखो, पिछला वाला ही क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। आंसर देख के बता दो। मैं तो कहूंगा यही वाला आंसर है। अभी करा भी था। 0.02 एम्पियर, हाँ या ना? कैसे हुआ? देख रहा हूँ, इधर का वोल्टेज ज्यादा है, इधर का वोल्टेज कम है। ये देखो, पॉजिटिव वाले की तरफ वोल्टेज ज्यादा, नेगेटिव वाले की तरफ वोल्टेज कम। तो डेफिनेटली करंट फ्लो हो सकता है। तो जब करंट फ्लो हो सकता है, तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूं? इसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, प्लेन वायर से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। इधर 6 वोल्ट, इधर 3 वोल्ट। तो अब आई क्या होगा? डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी कितना होगा? 6 - 3 बटा आर की जगह लिख दीजिए 150। ये हो जाएगा 3/150, वही वाला कैलकुलेशन, 0.02 एम्पियर। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे। अगला क्वेश्चन करो। देखो डायोड के सारे क्वेश्चन मैं तुमसे करवा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रखा है तुम लोग को, है ना? तो इजीली तुम लोग कर सकते हो। जिसको करंट आता है इस डायोड के क्वेश्चन कर लेगा, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर में पहले डायोड सॉल्व करना सीख लो। चलो, इन द सर्किट गिवन द करंट थ्रू द जेनर डायोड। जेनर डायोड। अभी जेनर डायोड के क्वेश्चन मत करो, जेनर डायोड का क्वेश्चन इसके बाद करना, जब मैं जेनर डायोड पढ़ा दूंगा तो उसमें थोड़ा सा एक चीज बताना रहेगा, ठीक है? जेनर डायोड छोड़ो, जेनर डायोड का क्वेश्चन अभी करेंगे थोड़ा सा बैक आके, सो डोंट वरी। ठीक है।
अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, ये दिख रहा है? इसमें तुम्हें ही बताना है कि रिवर्स बायस कौन है। आई थिंक दिख रहा होगा आप। देखो ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, सॉरी ये 2 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। ये 0 है, -2 वोल्ट है, और ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये शायद 0 वोल्ट है। इसमें तुम्हें पहचानना है, ये इसमें तुम्हें पहचानना है रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में करंट फ्लो हो पाता है, नहीं हो पाता है। रिवर्स बायस में कौन कौन सा है? अरे दोस्त बोलो, कहाँ भाग गए सबके सब? मेरे मेरा ने ऑप्शन भी एक ही ने बोला, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कशिश जी बताइए भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करंट सर्किट सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी तुम नहीं सीख पाए तो क्या ही मसला है। ओके, मेरा नेट तो ठीक है ना गाइज? इसमें क्या होगा देखो, ये पहले वाले को पकड़ो, पहले वाले में देखोगे, पहले वाले में तुम एक चीज देखोगे, वेट करना, कि इधर का वोल्टेज 6 वोल्ट है, इधर का वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो इधर का वोल्टेज ज्यादा है, इधर का वोल्टेज कम है, तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। इसमें क्या होगा, इसमें तुम देखोगे कि इधर का वोल्टेज ज्यादा है, इधर का वोल्टेज तो जीरो, यहाँ ग्राउंड कर दिया गया ना, तो इसका वोल्टेज जीरो, तो ये भी क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। इधर का वोल्टेज जीरो, इधर का वोल्टेज उससे भी कम निगेटिव, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में है। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, यही होगा, क्योंकि इधर का वोल्टेज जितना है उधर उतना भी है, उतना ही इधर का भी है, तो डेफिनेटली रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस के लिए या तो इसके बराबर हो जाए या फिर इससे कम हो जाए तो रिवर्स बायस में हो जाता है। तो आई थिंक आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा गाइस, जो मैं समझा रहा था तुम लोग क्लास छोड़ के चले गए थे क्या? हेलो गाइस, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। हेलो गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड मी, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? तो ये क्वेश्चन नंबर 40 है, अ करंट आई थ्रू, हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं, वाईफाई ठीक है, एक्चुअली इन्वर्टर नहीं है ना घर पे, यहाँ पे जिनके यहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है ना कि लाइट चला जाता है तो वाईफाई भी चली जाती है। द करंट आई थ्रू 10 वोल्ट 10 ओम रजिस्टर, ये 10 ओम रजिस्टर दिख रहा है, इसके थ्रू करंट बताना है इन द सर्किट गिवन, बोलो। अब इस सर्किट है, ध्यान से सुनना, अब इस सर्किट है ना, तो इसके थ्रू तुम्हें करंट बताना है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए टफ हो सकता है अगर तुम डायोड का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो। हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ सर टफ हो जाएगा? बोलो गाइज। मैं इस सवाल को करूं, ध्यान से सुनना, मुझे देखना है कि कौन सा सर्किट, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में होगा। पहला काम है, जब भी क्वेश्चन आए तो पहले काम पकड़ो, पकड़ो क्या पकड़ना है, कि कौन कब रिवर्स बायस में होगा और कब फॉरवर्ड बायस में होगा। तो ध्यान से देखना, नोडल लगाते हैं, अगर ए जीरो तो ए भी जीरो, ए जीरो तो ए भी जीरो, ठीक बात।
अगर मान लो ये 2 वोल्ट है तो यहाँ ज्यादा मान लो कुछ ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे मान लो कुछ आया, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव ना। और एक से मान लो 0 से ज्यादा ही आएगा, हाँ या ना? बोलो दोस्त। तो मान लो आया कुछ पॉजिटिव ड्रॉप होके, मान लो V वोल्ट आया, लेकिन V वोल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे V वोल्ट आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे V वोल्ट आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो देखो ध्यान से, इसका इसका ये जो टर्मिनल है भी 0 से ज्यादा है, और इधर क्या है? कम है। इसको देखो, इसका कैथोड जो है, वोल्टेज एट कैथोड जो है, हाँ या ना? तो इसमें करंट बहेगी क्या? इसमें करंट बहेगी क्या, इस वाले में? अरे बोलो। नहीं बहेगी। इसमें बहेगी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इधर वाला वोल्टेज कम है, इधर वाला वोल्टेज ज्यादा है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बस, तो जिसमें करंट नहीं बहेगी उसको क्या कर दो? इसको ओपन सर्किट कर दो, मतलब ऐसा कुछ करना होगा। इसको ओपन कर दो। ओपन मतलब, ओपन करने का क्या मतलब? इसको हटा ही दो, फिर बोल दो कि भाग, तुम ओपन हो गए हो। तुमसे कोई, तुम्हें कोई करंट इधर फ्लो नहीं होगी, इधर एक करंट फ्लो होगी। और चूंकि ये आइडियल है, आइडियल है, तो इसको क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। किससे? प्लेन वायर से। अबे हो गया लल्लू सवाल। 10 ओम इधर है, 15 ओम इधर है, और ये कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट है। तो करंट कितना फ्लो होगा? करंट कितना फ्लो होगा? V/R। V की वैल्यू कितनी है? 2। R की वैल्यू की है 15, 10, 25। हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 50, 25, 5 चौको 20, ये 0.4 बचा। अब उसके बाद 50, 25, पचवट पचवटे 40, तो हो गया 80 मिली एम्पियर। आंसर। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ सर लल्लू सवाल था, बस देखने में टफ था? हाँ या ना बोलो। हमें सामने ही दिख रहा है कि ये 0 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, और इधर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साफ है कि ये क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस होगा तो इसको तोड़ दो, तोड़ने का मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। और ऊपर वाला इधर 0 है, कैथोड 0 पे है, और एनोड किस पे है? पॉजिटिव पे है। तो इसका मतलब क्या है? ये रिवर्स फॉरवर्ड बायस होगा। ये फॉरवर्ड बायस होगा, और ये रिवर्स बायस होगा। हाँ या ना बोलो। कितने लोग को आ रहा है समझ में कि हाँ सर हम डायोड की सर्किट सॉल्व कर लेंगे? आहा। कुछ किए नहीं है, देखो। जब भी डायोड के सर्किट सॉल्व करने हो, जब भी डायोड के सर्किट सॉल्व करने हो, तो उसका सिंपल सा लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है? कि फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, इन दोनों को ढूंढना होता है। तो फॉरवर्ड बायस कब होगा? फॉरवर्ड बायस कब होगा? ये कब पता चलेगा? और रिवर्स बायस कब होगा, ये कब पता चलेगा? हमें वोल्टेज देख के पता चलेगा कि किधर वोल्टेज पॉजिटिव और किधर वोल्टेज निगेटिव है। तो अगर मान लो ये 2 वोल्ट है, तो यहाँ 0 वोल्ट हुआ। नोडल लगा लो, यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो गया, यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो गया। अगर इधर 2 वोल्ट है, इसके मान लो इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप भी हो गया, तो भी यहाँ क्या आएगा? कुछ पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। हाँ या ना? अगर यहाँ 2 वोल्ट है, तो मान लो यहाँ पे ड्रॉप भी हुआ, तो भी यहाँ कुछ पॉजिटिव आएगा। मान लो कितना आया? 1.4 आ गया। अगर यहाँ 1.4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1.4 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? मैं बस एक अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ 1.4 ही आएगा। तो जरा ध्यान से देखना। इसके इस ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में? इसमें करंट बहेगा या नहीं बहेगा, ये बताओ। ऐसा है कुछ? इधर मान लो 1.4 है, इसमें करंट बहेगा या नहीं बहेगा? बताओ गाइस। नहीं बोल रहे हो तुम लोग? लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बहुत सिंपल मेथड से समझा रहा हूँ, मार्केट में कोई ऐसा तुम्हें नहीं समझाएगा, पूरा यूट्यूब छान मानना, ठीक है? कोई ऐसा नहीं समझाने वाला है। बोलो, इसमें करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? पगले, क्या हुआ? हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ, नहीं बहेगा तो इसको इसको कट कर दो।
सिर्फ इसमें करंट फ्लो होगा, ऊपर वाले में फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इधर का वोल्टेज ज्यादा है, इधर का वोल्टेज कम है। तो बस जहां फ्लो हो रहा है तो डायोड को क्या करो, प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। मैं यहाँ प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया, अब ये सिंपल सर्किट बन गया। यहाँ 1 ओम है, यहाँ 15 ओम है, तो V बराबर IR लगा लो। तो क्या हो गया, V की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू क्या है 25 है, काट दिया, 80 मिली एम्पियर आ गया। सिंपल। भाई मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर मुझसे नहीं सीख पाए डायोड तो तुम घंटा कहीं नहीं सीख पाओगे, मैं बता रहा हूँ। पूरे मार्केट में जाके ढूंढ लो। ठीक है। करना भाई। ये सारे डायोड के क्वेश्चन आज तुमसे सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुकना। आ, प्यारे दोस्तों, किसी का आंसर नहीं आया क्या? मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए था, मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है। देखो एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, दिख रहा है ना? कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है भाई, बी ऑप्शन सही है। चेक कर लेते हैं। कशिश तुम बता दो। क्यों, क्या हो गया उसको? देखो, ए रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड में इसको मैं प्लेन किससे कर दिया, प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये आइडियल है। देखो इसने दिया भी है, नहीं भी देता तो भी मैं वो करता। और अगर नहीं देगा ना तो नाम देगा, बोल देगा सिलिकॉन डायोड, तब उसको 0.7 से करेंगे। अब करंट कितना होगा, V/R। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R मतलब 3.2 माइनस 3/100। 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ आंसर। ठीक है दोस्त। तो देखो ये जो इसके सर्किट होते हैं ना, बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। और ये पहली बार भी अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो भी डेफिनेटली यू कैन सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 76 कर दो। डायोड सारा खत्म, डायोड की चीजें हम खत्म करवा दे रहे हैं। बाकी कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब कल पढ़ेंगे, लेकिन डायोड के क्वेश्चन अभी करो मेरे सामने। देखो, द डायोड यूज इन द सर्किट ऑन इन फिगर हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप 0.4 एट ऑल करंट एंड द मैक्सिमम पावर रेटिंग कितना, 100 मिलीवाट। ठीक है। What should be the value of resistance connected in series with the diode to obtaining maximum current? ठीक है। हमको क्या फाइंड करना, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, है ना? तो मैक्सिमम करंट, पहली बात, एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग 100 मिलीवाट, ठीक है। 1 मिनट, कॉल थोड़ा आगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं अभी 1 मिनट में बात कर लेता हूँ। बोलो गाइस, जब बल्ब वाला क्वेश्चन रहता था इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम क्या निकाल लेते थे? अगर कोई, हाँ, रेजिस्टेंस निकालते थे ना, तो रेजिस्टेंस निकालते थे। तो ये बोल रहा है कि इसके पास एक बैटरी है ही 0.5 वोल्ट का। अब आप रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि इसने क्या दिया हुआ है, पावर भी दिया हुआ है।
तो पावर दिया हुआ है 100 मिलीवाट का। जब इसने पावर दिया हुआ है तो अब कैसे निकालेंगे हम रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो P बराबर क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? V²/R। हाँ या ना? हमें V पता है, इसका वोल्टेज पता है, और R नहीं पता है, R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P। है कि नहीं? अब V की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 अपॉन V की वैल्यू क्या रखो? 10⁻³ मिली। तो ये हो गया 0.1। मिली को किस में बदल दो? मिली वाट को वाट में बदलो, तो ये हो जाएगा 0.1। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 2.5। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2.5 ओम। तो अब मैं इस बैटरी को सिंपली, इस डायोड को, ये बोल रहा है कि करंट फ्लो करवाना है आपको। तो इस डायोड को जब करंट फ्लो करवाना है तो डेफिनेटली ये फॉरवर्ड बायस में होगा। तो इसको मैं सीधे सीधे रिप्लेस कर रहा हूं। मैं यहां रिप्लेस कर दे रहा हूं, देखो। मैं इसको बहुत ही प्रेम से एक बैटरी और एक डायोड से क्या करा, रिप्लेस कर दिया। दिस इज 0.5 वोल्ट और दिस इज 2.5 ओम। हाँ जी। और आर रेजिस्टेंस यहाँ रख लीजिए। अब थोड़ा आप मुझे ना करंट निकाल के बताइए। करंट निकाल के बताइए। हाँ मेरे, हाँ हो गया भाई। मैं हाँ हाँ, मैं लिंक भेजता हूँ 8 बजे, ठीक है। ओके। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? मुझे क्या भेजना है, मुझे क्या करना है? करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालेंगे? तुम लोग बताओ कैसे निकालो मैं करंट? केवीएल केसीएल जो भी लगाते हो लगाओ यार। बड़ी दुष्ट है सब भाई। मैं केवीएल लगाता हूँ। मान मान लिया करंट आई फ्लो हो रहा है। आई फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? यहां से चलना ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये क्या हुआ? 1.5 बढ़े, यहां से गए यहां बढ़े, फिर आगे गए तो क्या हुआ? -I × R। फिर आगे गए तो क्या हुआ? घटे 0.5। फिर आगे गए तो क्या हुआ? घटे -I × 2.5 बराबर 0। हाँ या ना? आई का थोड़ा इक्वेशन निकालना। आई बराबर क्या हो जाएगा? देखो, 1.5 में से आधा गया, क्या हो गया? 1 बच गया, बराबर I R + 2.5। अब मैं यहां से आई निकाल लूंगा। मैं यहां से आई निकाल लूंगा। तो आई की वैल्यू ध्यान से देखना क्या आएगी। आई की वैल्यू यहां से निकालो। आई की वैल्यू आएगी 1/R + 2.5। बस। अब बताओ, आई हमको क्या चाहिए? आई हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। तो आई मैक्सिमम कब होगा? जब आर मिनिमम होगा। तो आर मिनिमम कब होगा? इसमें से कौन सा वाला मिनिमम है? यही वाला मिनिमम है। तो आंसर क्या होगा मित्र? 1.5 ओम आंसर होगा। हाँ या ना? कितने लोग को समझ में आया? अरे बोलो यार। बड़ी जल्द रिस्पांस दे रहे हो तुम लोग। गधों जैसा रिस्पांस आ रहा है तुम लोग से यार। एक सवाल लास्ट, AI EEE का है। उसके बाद मैं डायोड का यूज पढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा कि डायोड ऐसा बिहेव क्यों करता है। ठीक है? ताकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब आए तो कर लो। मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आएगा ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए हुआ हो गया होगा अब तक। है कि नहीं हुआ? अरे गाइस बोल नहीं रहो यार। ये लल्लू सवाल है कि नहीं है सारे? चाहे वो जेई का हो या कुछ किसी का भी हो, सारे के सारे सवाल लल्लू हैं। 81 करो। कैसे करोगे 81?
नहीं कर पा रहे हो क्या गाइस? तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो मैं करता हूँ। पहले ये पकड़ो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जब भी एक से ज्यादा डायोड हो तो क्या पकड़ना पड़ता है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा रिवर्स बायस में है। तो ध्यान से देखो, अगर ये जीरो है तो मैं नोडल एनालिसिस कर रहा हूँ, ये जीरो होगा, ये 12 होगा। मान लो इधर यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो गया, लेकिन ड्रॉप पूरा का पूरा 12 तो बिल्कुल नहीं ड्रॉप होगा। मान लो इधर कुछ कम हो जाएगा, मान लो हो गया 11, और इधर भी हो गया 11, फिर इधर भी हो गया 11। तो अब तुम्हें ये देखना है कि कौन सा रिवर्स बायस में होगा और कौन सा फॉरवर्ड बायस में होगा। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, तुम्हें एक मैं टेस्ट बताता हूँ, जब भी कंफ्यूज होना कि कौन सा फॉरवर्ड में होगा और कौन सा रिवर्स में होगा, तो हम जो टेस्ट करेंगे वो होगा, या तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लो या तो ओपन सर्किट टेस्ट कर लो। कौन सा टेस्ट कर लो? ओपन सर्किट टेस्ट कर लो। ठीक है, तो बताओ मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट करूं? हेलो। देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, मैं अपने मान मन से, मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन सा डायोड कैसा है, कौन सा डायोड रिवर्स में है और कौन सा डायोड क्या नाम है उसका, फॉरवर्ड में है। तो मैं सबको मान ले रहा हूं ना कि सब फॉरवर्ड में है। सब किस में है? फॉरवर्ड में है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, फॉरवर्ड मतलब उनको शॉर्ट कर दो, एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। तो मैं सबको मान लिया क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। शॉर्ट सर्किट मतलब ये शॉर्ट हो गया, यहाँ हो गया 3 ओम, और यहाँ हो गया इतना, ये भी शॉर्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2 ओम। हाँ या ना? अब मैं चाहूंगा ना, अब मैं चाहूंगा कि इन दोनों ब्रांच में करंट निकाल लूं। तो अगर करंट इधर से इधर आई तो पक्का क्या हुआ, हमारा एजम्पशन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने माना है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में डायरेक्शन इधर से इधर होना चाहिए था, तभी ये शॉर्ट सर्किट हो पाएगा। तो आओ मैं निकालता हूँ करंट। अब एक करंट निकालने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, आर इक्विवेलेंट से भी निकाला जा सकता है, केवीएल केसीएल यूज करके भी निकाला जा सकता है। तो तुम लोग बताओ मैं किससे निकालूं? अच्छा, एक मिनट, किसको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, कौन कह रहा है, एक मिनट, कौन कह रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हेलो डायलेक्टस। हेलो, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या यार? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ? यार इतनी शिद्दत के साथ, इतना प्यार से समझ। नहीं, बार बार कनेक्शन कटना तो अलग बात है, लेकिन समझ में आना अलग बात है। कनेक्शन से इसका क्या मतलब? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ यार, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 100% समझ में आना चाहिए, मैं बहुत ईजी वे में सिखा रहा हूँ। देखो ये आई ट्रिपल ई जेई का, ए आई टी जेई का सवाल है। ए आई ट्रिपल ई मतलब जेई मेन आजकल का। ठीक है। अब इसका सवाल है, मैंने तुम्हें शॉर्ट सर्किट टेस्ट सिखाया कि सबको शॉर्ट कर लेते हैं और बाद में देखते हैं कि हमने जो एज्यूम किया है शॉर्ट सर्किट, ये सही है या नहीं है। तो अब इसके लिए तुम्हें हर ब्रांच में करंट चाहिए। तो करंट कैसे निकालोगे, तुम्हें निकालने आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी मैंने ही पढ़ा है। तो तुम लोग मुझे करंट निकाल के बताओ, जल्दी से बताओ। कैसे निकाल के बताओगे? हाँ, ठीक है चलो। ये आर इक्विवेलेंट से करी मैं कह रहा हूँ, और मुझे आर इक्विवेलेंट ज्यादा निकालना पसंद नहीं है, मैं नोडल से कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जीरो तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ पे क्या हो गया, 12। यहाँ पे मान लिया क्या, एक्स, तो यहाँ पे भी होगा एक्स। ठीक है। तो मैं तीनों डायरेक्शन में मान लूंगा करंट। अब मैं क्या लगाऊंगा, डेल्टा ई बराबर जीरो। ठीक है, ये याद है। अब डेल्टा ई जीरो लगा रहा हूँ, तो x-12 अपॉन ए वाला रेजिस्टेंस 4। तो मैं यहाँ पे नोडल लगा रहा हूँ, x-12 अपॉन 4 प्लस x-0 अपॉन 3, x-0 अपॉन 3
प्लस एक्स माइनस 0/2 बराबर 0। हाँ या ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अरे इस ये तो बहुत इजी है। आपका आप निकाल दो, एक्स की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3x माइनस 12 तिहाई 36 प्लस 4x और ये कितना 6x बराबर 0। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। 3x और 4x कितना होता है, 7x, और 7x और 6x कितना होता है, 7 6 13x बराबर कितना हो गया 36। अब देखो 13x बराबर 36, तो x बराबर कितना हो गया 36/13। ठीक है, ये कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अगर ये 36/13 हो गया, तो तुम ये बताओ इधर इसमें करंट किधर से किधर फ्लो होगा, इसमें करंट किधर से किधर फ्लो होगा? इस क्वेश्चन में मुझे तो कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, पर फिर भी देखते हैं, आ जाओ। इसमें करंट किधर से किधर फ्लो होगा, इधर हायर पोटेंशियल है, कितना है 36/13, और इधर कितना है, इधर तो 0 है। इधर भी क्या है, इधर भी हायर पोटेंशियल है 36/13, और इधर भी क्या है 0, इधर भी 0। तो क्या ये हायर पोटेंशियल अगर इधर हो गया, तो ये क्या ये इधर करंट फ्लो हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? हायर पोटेंशियल इधर होता है तब ना होता है। अगर इधर वाला ज्यादा होता है, इधर वाला कम होता है, तब फ्लो हो पाता है ना। कैसे ही फ्लो हो जाएगा आंख मूंद के? तो इसका मतलब तुमने इस जो एज्यूम किया है गलत है, इधर भी जो एज्यूम किया है वो गलत है। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। तो इसका मतलब इन दोनों में से कहीं से भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये ऑप्शन में मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, पता है, इसमें तो करंट 0 ही होना चाहिए था। क्यों 0 होना चाहिए था, तुम ही बताओ, क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं है। ए इधर आएगा, यहाँ पे करंट, यहाँ पे क्या है, टूटा हुआ है सर्किट। फिर आगे करंट आएगा, वो भी देखेगा कि यहाँ पे सर्किट टूटा हुआ है। तो ये सर्किट कुछ ऐसा तुम्हें दिखेगा, तो करंट विल नॉट फ्लो। अच्छा देखना, इसने क्वेश्चन में बोला है कि सर्किट हैज टू अपोजिट अपोजिट कनेक्टेड आइडियल डायोड, और इसमें बना दिया है सेम डायरेक्शन में, जबकि बोल रहा है कि दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। मतलब एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन सही लिखा है, फिगर गलत बना दिया है, एक इधर है एक इधर है। अब एक में करंट नहीं फ्लो होगा, एक में फ्लो हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्वेश्चन डायोड का? तो डायोड के क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल करना है। और उसके बाद से हम सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं, तो शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे ही बचा है, बस यहाँ पे बचा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सिंगल 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 लूप का सर्किट है, सॉल्व हो जाएगा। अब चाहो तो तुम केवीएल से कर लो, या चाहो तो किससे कर लो, नोडल से कर लो, चाहो तो आर इक्विवेलेंट से कर लो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैंने सारे रास्ते तुम्हें सिखा रखे हैं करंट में, इसीलिए मैंने करंट बहुत शिद्दत से पढ़ाया था, बहुत ही प्रेम के साथ पढ़ाया था। ठीक है, हाँ या ना? अब इसी इसी सीरीज में एक और एआई ट्रिपल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये और एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे बढ़े जाएंगे। आ, देखना, अब डायोड के क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता तुम्हें फंसेगा। इसमें बताना है कौन सा रिवर्स बायस है, बताओ कौन सा रिवर्स बायस है। कौन सा रिवर्स बायस है मुन्ना? आधे लोग तो मुझे गधे लगते हैं इधर, आराम से बैठे रहते हैं रिप्लाई देने के बजाय। कशिश नहीं है क्या? हेलो कशिश। देखो यहाँ पे देखो, इधर हाई वोल्टेज है, मतलब इसके इसके तरफ हाई वोल्टेज है, और इधर लो वोल्टेज है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में ही होने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ तो इससे भी कम है, निगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड होने वाला है। इसको देखो, यहाँ 0 है, ठीक बात, लेकिन ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। ऊपर क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब यही डेफिनेटली रिवर्स बायस होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है, करंट फ्लो हो जाएगा। हाँ या ना? देखो ऐसे ही ऐसे लुल्ल क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं, एएमयू में भी लुल्ले लुल्ले सवाल आए हुए हैं। तो अब जितने भी डायोड के क्वेश्चन दिखे, आज तुम्हारा काम है जाके करना, ठीक है। कल हम आगे पढ़ेंगे, ओके गाइज। वापस, अरे मुझे नया बैच स्टार्ट करना, अभी वो डिप्लोमा वाले वेट कर रहे हैं, तुम्हारा काम, तुम्हारा हो गया सेवा समाप्त। ठीक है, ये दिख गया? हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, ओके।
ठीक है, मैं बैच अब बंद करता हूँ, अब नेक्स्ट नेक्स्ट सॉरी क्लास बंद करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, आज आपका काम होगा डायोड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना। एक बार डायोड के सॉल्व करके आओगे तो फिर तुम्हें मज़ा आएगा कल का चैप्टर पढ़ने में। कल मैं लॉजिक बताऊंगा कि क्यों डायोड ऐसा बिहेव करता है, जेनर डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है। जितने भी अब तक जेईई मेंस में जितने भी अब तक क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे और डेफिनेटली यू विल डू। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।